जौनपुर के जफराबाद थाने में। यहाँ हम किसी क्रिमिनल से नहीं बल्कि इंस्पेक्टर से मिलने आए, क्योंकि जौनपुर में हल्ला है कि जो यहाँ इंस्पेक्टर आया है बहुत ही हैंडसम है। सोचा चलो यूएनएन मीडिया की टीम को ले चलते हैं और मिलते हैं भैया इंस्पेक्टर कौन है। तो चलिए साथ में चलते हैं और देखते हैं कि भाई इतनी भीड़ क्यों है। वैसे तो एक फिल्म की शूटिंग चल रही है। फिल्म का नाम है भारत भाग्य विधाता। टाइटल से ही समझ गए होंगे, एक देशभक्ति पे आधारित ये फिल्म है, नाम से ही लग रहा है। लेकिन भैया चर्चा में इंस्पेक्टर, तो चलिए देखते हैं इस फिल्म का हीरो कौन है और वो इंस्पेक्टर कौन है। तो चलिए फिर देर किस बात की, साथ में चलते हैं, शूटिंग देखते हैं, हीरो कौन है, हीरोइन कौन है, कौन से डायरेक्टर कौन है, प्रोड्यूसर कौन है और तमाम और कौन से कलाकार यहाँ मौजूद हैं और शूटिंग से जुड़े भी सारे अपडेट्स जानते हैं। तो फिर चलिए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जौनपुर में एक हैंडसम इंस्पेक्टर की कुछ ज़्यादा ही चर्चा है और आप सबने देख भी लिया वो कौन है। तो ज़्यादा वेट नहीं करवाते हैं, सीधे उनसे मिलते हैं और बात करते हैं। सर कैसे हैं आप? एकदम फर्स्ट क्लास। और सभी दर्शकों को उनके सबसे चहेते और उनके अपने प्रदीप पांडे चिंटू की तरफ से बहुत बहुत नमस्कार, प्रणाम और सलाम है। बहुत गर्मी में हम लोग शूटिंग कर रहे हैं और जिस फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं उस फिल्म का नाम है भारत भाग्य विधाता। तो ये कहानी जो है एक भारत की है, मतलब प्रॉपर इंडिया की नहीं, इस भारत की है जो कुछ ज़्यादा ही लड़कियों के दिल पे राज कर रहे हैं। ये दोनों की है। ये जो भारत है, जो हमारा देश, हमारा मुल्क, हमारा देश भारत, और साथ साथ इस भारत का कैसे दोनों, जो हिंदुस्तान है हमारा, जो देश है भारत, वो और ये जो भारत है ये कैसे सिमिलर हैं। क्योंकि हम जो पुलिस का जो किरदार कर रहा हूँ, पुलिस देखा जाए तो दरअसल वाकई में ये पहली ऐसी फिल्म बन रही है जो प्योर पैट्रियोटिक है, जो देशभक्ति को बहुत ज़्यादा दर्शाता है। और साथ ही साथ ये सच्चाई है कि हमारे देश के, हमारे भारतवर्ष के, भारत के जो भाग्य विधाता हैं वो वाकई में पुलिस है। क्योंकि पुलिस के पास वो पावर है, पुलिस के पास वो सब कुछ है कि जो हर एक प्रॉपर नियंत्रित रखता है, बैलेंस रखता है हर चीज़ों को, समाज को, क्राइम्स को, हर एक चीज़ों को। और वही सारी चीज़ों को दर्शाया गया इस फिल्म में बहुत ही खूबसूरत तरीके से। चूँकि इस फिल्म के जो निर्माता हैं हमारे B4U और हाई IQ हैं, जिन्होंने काफ़ी फिल्में बनाई हैं, पहली बार वो इस पुलिस बेस पर फिल्म लेकर आ रहे हैं। बहुत ही अद्भुत, बहुत ही कमाल के, और भोजपुरी के अब तक के, हम एक तरीके से कहीं तो सबसे महंगी और सबसे बड़ी फिल्म बन रही है। मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे संदीप सिंह जी का और राजीव जी का, जिनकी ये परिकल्पना थी ये फिल्म कि हमें एक ऐसी अद्भुत फिल्म बनानी है, इस लेवल पर, इस रेंज पर लेके जाना है कि पुलिस बेस पर जितनी भी फिल्में बनी हैं वो कहीं ना कहीं थोड़ी सिमट के बनी है, या जो भी कारण से बनी है, उनके कंटेंट्स जैसे भी रहे हों, अच्छी फिल्में बनी है। लेकिन अब जो वो बना रहे हैं वो एक अलग लेवल पर, एक अलग अद्भुत तरीके से लेकर आ रहे हैं। अपने कल्चर को, अपने संस्कृति को, अपने भोजपुरिया सुगंध को रखते हुए एक सिनेमा लेकर आ रहे हैं जिसका नाम है भारत भाग्य विधाता। अपना प्यार आशीर्वाद दें, जब भी फिल्म आए भारत भाग्य विधाता अपने नज़दीकी सिनेमा घर में अपना पूरा परिवार के साथ जाके ज़रूर देखें फिल्म की। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब मिलवाते हैं डायरेक्टर से, क्योंकि चिंटू जी वापस शॉट में आ गए हैं, उनका शॉट लगा हुआ है और हमारे साथ डायरेक्टर अनंजय रुगराज जी मौजूद हैं। अनंजय जी, इस बार हमें क्या नयापन दिखने को मिलेगा? हर फिल्मों में आप कुछ नया करते हैं, इसमें क्या नया देखने को मिलेगा? यूएनएन के सारे दर्शकों को मेरा प्रणाम है। जी देखिए, ये बात तो सही है कि हमेशा मैं कोशिश किया हूँ कि कुछ बेहतर, कुछ नया दिया जाए भोजपुरी दर्शकों को, भोजपुरी इंडस्ट्री को, भोजपुरी के लोगों को। और हमेशा एक्सपेरिमेंट करने में मैं थोड़ा सा बिलीव करता हूँ। जो शुरू से ही रहा, चाहे पटना से पाकिस्तान रहा, उस समय वो उस तरीके की फिल्में नहीं आ रही थी, उस समय नॉर्मल रेगुलर फिल्में आ रही थी। फिर पटना से पाकिस्तान के बाद सडनली मैंने एक फैमिली ड्रामा दिया, इमोशनल फैमिली ड्रामा था, लव स्टोरी कह लीजिए उसको, मेहंदी लगा के रखना। फिर सबसे पहले प्यार बिना चैन कहानी दिया था, वो थोड़ा डिफरेंट था। तो लगातार मैं कोशिश करते रहता हूँ। अभी हाल ही में 13 मई को रिलीज हुई है हमारी फिल्म बिहार, झारखंड, मुंबई और गुजरात में loveviva.com, जो एक कॉलेज स्टूडेंट और कॉलेज स्टूडेंट के बीच की जो कम्बिनेशन होता है, जो लव स्टोरी होती है, वो मैंने दिखाया। कुछ सोशल इशूज़ भी हैं उसमें। दूसरी बात, अब इस फिल्म की भारत भाग्य विधाता की बात है, तो ये एक्चुअली चिंटू जी के साथ मेरी 5वीं फिल्म है एज ए डायरेक्टर। पहली loveviva.com किया था, उसके बाद से मुझे कुछ कहना है उसके बाद आनी है, जो चिंटू जी और काजल राघवानी जी की खूबसूरत जोड़ी, बहुत ही अच्छी अद्भुत फिल्म है वो। मुझे कुछ कहना है के बाद प्यार तुम्हीं से कर बैठे, लंदन में हमने फिल्म किया, वो भी काफ़ी खूबसूरत फिल्म है, वो भी डिफरेंट है, बिल्कुल न्यू जनरेशन की फिल्म है जो लंदन में हमने किया है। चिंटू जी और काजल जी उसमें भी हैं। अभी ये भारत भाग्य विधाता कर रहा हूँ।
तो सबसे पहले तो थैंक्स निर्माता संदीप सिंह जी जो B4U के हैं, प्लस राजीव अग्रवाल जी जो हाई IQ जो पूरा प्रोडक्शन देख रही है, हाई IQ जो प्रोड्यूसर हैं, इन सबको सबका धन्यवाद, थैंक्स कि आज के दौर में जहां लोग फिल्में सिर्फ टेलीविज़न के लिए सोच के बना रहे हैं और मतलब फैमिली ड्रामा, घर घर की कहानी, इस टाइप के, उसमें इन्होंने एक डिफरेंट इनिशिएट लिया है, तो उनको बहुत तहे दिल से शुक्रिया निर्माताओं को, जो हमारे निर्माता इस फिल्म के, राइटर अरविंद तिवारी जी का, जो अरविंद तिवारी जी ने कमाल के स्क्रिप्ट लिखी है, तो कुल मिलकर बहुत अच्छा शूट हुआ है। और हम लोगों ने पूरी तरीके से इसको थिएट्रिकल, जो अभी थिएटर काफ़ी नीचे जा रहा है, थिएटर में ऑडियंस आ नहीं रही क्योंकि उनको कुछ डिफरेंट कुछ मिल नहीं रहा है और रेगुलर चीज़ें मिल रही है, तो वो भी मुझे लग रहा है कि शायद गलती उनकी भी नहीं है। वही साउथ की फिल्में लगती है, डिफरेंट कुछ मिलने को देखने को मिल रहा है तो वो लोग जा रहे हैं, लेकिन वही भोजपुरी की फिल्में लग रही है तो उसका कलेक्शन नहीं हो रहा है। तो हम लोगों का प्रयास ही है, हमारे निर्माता राजीव जी ने और संदीप जी ने वो पूरी तरीके से बोला कि इस फिल्म को चाहे जिस तरीके से भी हो हम लोग को बहुत अच्छे से करना है। और मुझे लगता है कि शायद पिछले 3-4 साल में शायद मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से हम लोग शूट कर रहे हैं, पब्लिक खुद डिसाइड करेगी हम कौन होते हैं डिसाइड करने वाले, तो अभी तक सबसे बड़ी फिल्म है ये। क्या बात है, थैंक यू सो मच, क्योंकि शॉट लगा हुआ है, सर को फ्री करते, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। और ये गर्मी देख रहे हैं, पसीने चू रहे हैं, काफ़ी मेहनत से फिल्म बना रहे हैं, बस आप दर्शकों से सादर निवेदन है कि आप लोग इस फिल्म को बहुत सारा प्यार दीजिएगा, बड़ी मेहनत लग रही है, 45 डिग्री सेंटीग्रेड इतनी गर्मी में हम लोग इसको शूट कर रहे हैं, वो मेरे चेहरे पे ही दिख रहा होगा। क्या बात है, बहुत सच में बहुत गर्मी है, थैंक यू सो मच। अब चलते हैं प्रोड्यूसर के पास, उनसे मिलते हैं और जानते हैं इस फिल्म के बारे में, चलिए चलते हैं। आपको हीरो से मिलवा दिया है, डायरेक्टर से मिलवा दिया, बारी है प्रोड्यूसर, क्योंकि बिना प्रोड्यूसर के तो ये फिल्म कंप्लीट ही नहीं होती। जी हाँ, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है B4U भोजपुरी से संदीप जी, तो इनका स्वागत करते हैं और साथ ही जानते हैं कि जैसे कि चिंटू जी ने कहा कि ये जो पुलिस वाला जो फिल्म है भाग्य विधाता, ये बाकी फिल्मों से बहुत हद तक अलग है, तो किस तरह आपने सोचा कि ये कॉन्सेप्ट मैं बनाऊँगा, और सर इसका सुना है कि बजट भी काफ़ी हाई है। तो ये बजट तो सभी फिल्मों का होता है, जिस फिल्म की जितनी रिक्वायरमेंट होती है बजट का उतनी बजट लगता है, बट इस फिल्म का हाँ डेफिनेटली बजट है। एक दिन हम ऑफिस में बैठे थे तो हमने सोचा कि एक फ़िल्म हम ऐसी बनाते हैं, जो फैमिली फिल्में बना रहा है उससे अलग हटके एक फ़िल्म बनाते हैं जो पुलिस की कहानी, एक पुलिस की ऐसी कहानी जिसकी एक फैमिली की कहानी और उसके आसपास एक जो समाज है उसकी कहानी जिसमें इमोशन हो, और हमें जिस तरह की कैरेक्टर की ज़रूरत थी और उसी तरह से बिल्कुल चिंटू जी हम वैसे ही विजुलाइज़ कर रहे थे चिंटू जी को। तो डेफिनेटली कि जो वन लाइन हमारा यही था कि उनको हमने यही ब्रीफ भी किया कि हमारी जो कहानी है वो एक पुलिस वाले की कहानी है, और एक जिसमें एक्शन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा इमोशन। एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर की कहानी होती है, तो देशभक्त कौन है? अगर कोई सीमा पे बॉर्डर पे जवान जो लड़ रहे हैं, देश के लिए लड़ रहे हैं, अंदर जो देश के अंदर जो लड़ते हैं वो पुलिस लड़ती है, अगर वो ईमानदार हैं तो वो एक सच्चे देशभक्त वो भी हैं। तो इस तरह से ये भी एक देशभक्ति फिल्म है। क्या बात है। इसमें जो एक खूबसूरत एक्ट्रेस है संचिता जी, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए संचिता जी और हमने चिंटू और संचिता जी ने पहले भी काम किया हुआ है साथ में, और जो हमने सोचा था कि जो इसमें एक्ट्रेस चाहिए था, एक चुलबुली एक्ट्रेस चाहिए, और जो एक ऐसा कैरेक्टर है जब वो कॉलेज में पढ़ाई कर रहे तो वेस्टर्न लड़की दिखे, जब वो हाउसवाइफ बने तो हाउसवाइफ दिखे। होता ये है कि जब एक ईमानदार पुलिस वाला होता है तो उसकी पत्नी को कितने कष्ट झेलने पड़ते हैं, तो वो संचिता ने बखूबी निभाया है। क्या बात है। तो भाई ये लग रहा है कि काफ़ी बेहतरीन फिल्म बनने वाली है और हम इंतज़ार करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। सो जैसा कि आपने पूरा मैंने आपको शूटिंग दिखाया और ये भी दिखाया कि अभी शूटिंग चल रहा है। हम एक्ट्रेस आपको नहीं मिलवा पाए क्योंकि उनका शॉट नहीं लगा और वो होटल में है, शायद हो सकता है हम मिले, उनका एक्सक्लूसिव इंटरव्यू लेकर आए, लेकिन अभी आपको मिलवा चुके हैं। और अभी चिंटू जी आप देखेंगे बैकग्राउंड में शूटिंग में व्यस्त है। बोलूँगी अपने कैमरा पर्सन से कि शॉट दिखाएं। चिंटू जी वहाँ शॉट में बिजी हैं, बाकी जो कैरेक्टर हैं वो भी शूटिंग में काफ़ी व्यस्त हैं। जो डायरेक्टर हैं अनंजय रघुराज जी वो भी शूटिंग में व्यस्त हैं। सो ये रहा अपडेट। इस फिल्म से जुड़े सारे अपडेट्स आपको मिलेंगे यहाँ पे, तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए UNN मीडिया।
कट 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 कट